कभी कभी इंसान जिस रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अल्लाह उसे उसी रास्ते का सबसे बड़ा मददगार बना देता है। मक्का की गलियों में एक ऐसा नाम था जिससे लोग डरते थे, एक ऐसा शख्स जिसकी हिम्मत, ताकत और रौब के सामने बड़े बड़े लोग खामोश हो जाते थे। लेकिन फिर एक दिन कुरान की कुछ आयतों ने उसका दिल बदल दिया और वही शख्स आगे चलकर इस्लाम की ताकत बन गया। ये कहानी है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की। मक्का में इस्लाम की शुरुआत हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे थे, लेकिन मक्का के बड़े बड़े सरदार इस दावत से नाराज थे। उन्हें डर था कि अगर लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी झूठी शान, उनका घमंड और उनका गलत निज़ाम खत्म हो जाएगा। मुसलमानों पर जुल्म होने लगा, किसी को मारा जाता, किसी को भूखा रखा जाता, किसी को घर से निकाल दिया जाता। लेकिन ईमान वाले लोग सब्र करते रहे, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का भरोसा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे। वो मक्का के बहादुर और ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। उनकी आवाज़ में रौब था, उनके कदमों में ताकत थी, उनके फैसले से लोग डरते थे। लेकिन उस वक्त उनके दिल में इस्लाम के लिए सख्ती थी। वो सोचते थे कि यह नया दीन मक्का के पुराने तरीके को बदल देगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह दीन इंसान को इंसान की गुलामी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ बुला रहा है। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु गुस्से में घर से निकले। उनके दिल में बहुत सख्ती थी, इरादा बहुत खतरनाक था। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया, कदम तेज हो गए, चेहरा बदल गया, दिल में तूफान उठने लगा। वो अपनी बहन के घर पहुंचे। घर के अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी। आवाज़ धीमी थी, लेकिन असर बहुत गहरा था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए तो घर में खामोशी छा गई। उन्होंने पूछा, ये क्या पढ़ रहे थे? घर वालों ने बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु समझ गए। गुस्से में उन्होंने अपने बहनोई को तकलीफ पहुंचाई। उनकी बहन बीच में आई तो उन्हें भी चोट पहुंची, लेकिन बहन का ईमान डगमगाया नहीं। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन दिल में अल्लाह का यकीन था। उन्होंने साफ कह दिया, हाँ, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अब हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल पर चोट लगी। उन्होंने देखा कि एक औरत जो उनकी अपनी बहन है, खून बहने के बाद भी अपने ईमान पर डटी हुई है। यहाँ से उनके दिल की सख्ती पिघलनी शुरू हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे? बहन ने कहा, पहले पाक हो जाइए। फिर उन्हें कुरान की आयतें सुनाई गई। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुरान के अल्फाज सुने तो जैसे दिल की दुनिया बदलने लगी। वो अल्फाज किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। उनमें नूर था, उनमें हिदायत थी, उनमें दिल को झकझोर देने वाली ताकत थी। जो इंसान कुछ देर पहले गुस्से में था, अब उसके दिल में सुकून उतर रहा था। कुरान सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचा, दिल के अंदर उतर गया। कभी कभी इंसान को बदलने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए होती। कभी एक आयत, एक सच्ची बात, एक आंसू, एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ भी यही हुआ। उनके चेहरे की शक्ति कम होने लगी, आवाज़ धीमी हो गई। दिल में सवाल पैदा हुआ, अगर यह बात झूठ होती तो मेरी बहन इतनी तकलीफ सहकर भी इस पर क्यों डटी रहती? अगर यह दीन गलत होता तो इतने कमज़ोर लोग इतना सब्र कैसे करते? और अगर यह कुरान इंसानी बात होती तो दिल को इतना हिला क्यों देता? अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का इरादा बदल चुका था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे, लेकिन इस बार कदमों में गुस्सा नहीं था, इस बार दिल में हिदायत की तलाश थी। जब वो वहां पहुंचे तो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को चिंता हुई, क्योंकि सब जानते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कितने मजबूत और सख्त मिजाज इंसान हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आने दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सामने आए और फिर उन्होंने वह कलिमा पढ़ा जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए तो मुसलमानों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब वही ताकत जो पहले इस्लाम के खिलाफ थी, अब इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़ी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को छुपाकर नहीं रखा। उनका ईमान कमज़ोर नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया कि अब मैं अल्लाह के दीन के साथ हूँ। यही वजह है कि उन्हें फारूकम कहा गया, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख,
अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे हिदायत दे सकता है। दूसरी सीख, कुरान दिलों को बदलने की ताकत रखता है। तीसरी सीख, ईमान पर डटे रहने वाला इंसान दूसरों की हिदायत का जरिया बन सकता है। चौथी सीख, किसी इंसान को उसके आज से मत पहचानो, क्योंकि अल्लाह उसके कल को बदल सकता है। और सबसे बड़ी सीख, जो दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है वही दिल सबसे बहादुर बन जाता है। आज हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे घरों में कुरान की आवाज़ है? क्या हमारे दिलों में कुरान का असर है? क्या हम भी अपने ईमान पर इतने मजबूत हैं कि मुश्किल आने पर भी पीछे न हटें? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें बताती है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जिस दिल को दुनिया पत्थर समझती है, अल्लाह चाहे तो उसी दिल से नूर निकाल देता है। इसलिए किसी से नफरत मत करो, किसी के लिए बद्दुआ मत का,